MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। तिरसठ तशरीह केस चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील के हवाले से PTI वकील अली जफर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस काजी फैज़िसा ने कहा कि हम सब का मुश्तरका फैसला है, बेंच के एतराज़ को मुस्तरद करते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत। बैरिस्टर गोहर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत में रुजू किया। कोर्ट ने FIA से हमारा रिकॉर्ड मांग लिया। हमने FIA को कहा है कि हमें रिकॉर्ड दें, हम कॉपी करके उन्हें वापस कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मजीद मोहलत देते हुए इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। आयतुल्लाह ख़ामनेई का इसराइल को इंतबाह। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने नेतन्याहू को इब्रानी जुबान में सख्त पैगाम देते हुए कहा कि ईरानी हमला इसराइली जारहियत का फैसला कुन जवाब है। हमला ईरान के मुफाद में किया। नेतन्याहू को समझ जाना चाहिए कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब आएगा। उनका कहना था कि इसराइल ने होश के नाखून ना लिए तो अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बाइस वफाकी काबीना का इजलास फिर मुलतवी। वाज़ेह रहे वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की माशी सियासी सूरत हाल समेत मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया जाना था। इजलास में वफाकी काबीना ने ईरान और इसराइल कशीदगी का भी जायजा लेना था। गर्मी का जोर बरकरार। 15 अक्टूबर के बाद मौसम में नुमाया तब्दीली का इम्कान है। मुल्क भर में माह अक्टूबर के आगाज में गर्मी का जोर ना टूट सका। सूबाई दारुल-हुकूमत का कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शहरी लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale, sale, sale! Oh, what's on sale? Everything! The Johana Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة، ما شاء الله كلش تمام، حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. Sheikh and Shiraz Hussain in association with The Legal Connection and Watan Kebab proudly present Sajjad Ali performing on October 26th at the Meeting House, Oakville. Hey, Cinderella, Cinderella, mera intezar karna. Tickets available on Eventbrite, powered by Big Pickering. For sponsorship and VVIP tickets contact Sheikh Shiraz Hussain. This news bulletin is brought to you by Lahori Flames. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Ridgeway Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673.
हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम बेंच में शामिल हैं। आर्टिकल 63 तशरीह नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील के हवाले से पीटीआई वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद कर दिया। अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि हम सबका मुश्तरका फैसला है, बेंच के एतराज को मुस्तरद करते हैं। हर साल की तरह साल रवां भी वॉल्थमस्टो दारुल उलूम कादरिया जलानिया के ज़ेर एहतमाम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस का इनेकाद किया गया, जिसमें नातख़्वां उलमा इकराम समेत हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जुलूस पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत और पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जलानी की ज़ेर निगरानी निकाला गया। जुलूस मुख्तलिफ शाहराओं से होता हुआ वॉल्थमस्टो दारुल उलूम कादरिया जलानिया में इख्तिताम पजीर हुआ। सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस की शक्ल इख्तियार कर गया। जुलूस को मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए अपने हिसार में लिए रखा। जुलूस के रास्ते खाने पीने के स्टॉल्स और सबीलें लगाई गई थी। उम्र रसीदा अफराद के लिए बसों का इंतजाम किया गया था। कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम पर कश्मीर, फलस्तीन और मुस्लिम उम्मा के लिए खसूसी दुआएं की गई। Just want to thank everybody here for coming to this wonderful event. आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद से यहाँ पर आज जश्न ईद मिलाद अल नबी का जुलूस और अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर, और अंडर द लीडरशिप ऑफ मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साहब एंड इट्स वंडरफुल। देखें रोडों पर वहाँ पर रोजेस बांध रहे हैं, वहाँ पर स्वीटें बांध रहे हैं, वहाँ पर फूड स्टॉल्स बांध रहे हैं, वहाँ पर होस्ट कम्युनिटी भी इन्वॉल्व है, हमारे लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, पुलिस से और दूसरे कम्युनिटी लीडर्स सब मिलकर ये बना रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। दिस इज़ द 44th जश्न ईद मिलाद नबी का यहाँ पर वंस अगेन सबको जश्न ईद मिलाद मुबारक। ये कहते हैं ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई। तो ये आशिकों का हजूम था, जो भी अल्लाह के नबी से इश्क करते हैं। आपने देखा किस तरह इस मौसम में भी, और किस तरह लोग छोटे छोटे बच्चे, हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग जो व्हील चेयर पे भी थे, और वो यानी हर तरह की पार्टिसिपेशन हुई है। बड़े बड़े दूर दराज इलाकों से लोग आए हैं, क्योंकि लोग अल्लाह के नबी से इश्क करते हैं। लोग और जज्बा देखें, अभी तक सुबह से लेकर लोग लगे हुए हैं और अभी तक यहाँ पे बैठे हैं और सुनेंगे अब रात को 11-12 बजे तक। तो ये क्या है? एक मोहब्बत है, इश्क है। तो मैं समझता हूँ कि नबी के इश्क के बगैर कोई दीन नहीं है, कोई दुनिया नहीं है। ये आने वाली नस्लों को सिखाने के लिए जो है हम स्पेशली ये इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारे आने वाले बच्चे देख सकें कि हम दियार कुफर में रहते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को किस तरह से चर्चा करते हैं, और जैसे कुरान में भी वादा फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद करने का, तो ये उसकी एक जिंदा मिसाल है। I'm Sergeant Naz Ramzan and I work at Plaistow Police Station, part of Newham Borough. I was part of the procession today, and me and my officers were ensuring that everyone was kept safe. Luckily there was no criminal activity, so we didn't have to do anything. We enjoyed ourselves, part of the procession. It was a lovely day with thousands of people turning up, and we're just now having some lovely food at the mosque and just enjoying ourselves. It is fantastic to yet again be here today for such a wonderful Milad celebration. I'm so proud that Walthamstow has been able to have these for so many years, and so grateful to all the organisers and all the hard work they do, as well as the police, in making sure that this event is brilliant and that the weather has held off. जी आज देखें माशाल्लाह गेमी वॉल्थम फॉरेस्ट में वॉल्थम फॉरेस्ट की गलियों में टाठा मारता हुआ हमारा जुलूस गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग तशरीफ लाए हैं, पूरे मुल्क से आए हैं। आलम दीन भी बेशुमार है, यंग यूथ भी हमारी बेशुमार आई है, और बहुत अच्छा जो पैगाम है अपने आलम दीन ने दिया है, प्यार मोहब्बत भाईचारे का। तो देखिए माशाल्लाह दूसरी कम्युनिटी ने हमें वेलकम किया है। पाकिस्तान में काम करने वाले फलाही हॉस्पिटल इंडस आइंदा साल से आज़ाद कश्मीर में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत एक DHQ हॉस्पिटल जबकि 10 BHUs अपने कंट्रोल में लेकर उनको चलाएगी। इन ख्यालात का इजहार इंडस हॉस्पिटल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने एक प्रेस ब्रीफिंग में किया। उनका कहना था कि कराची और लाहौर में उनके प्रोजेक्ट्स तकमील के आखिरी मराहिल में हैं और उनमें काम शुरू हो चुका है। इस मौके पर इब्राहिम जमाली और दीगर अफराद भी मौजूद थे। डॉक्टर अब्दुल बारी खान का कहना था कि उनकी कोशिश थी कि जम्मू कश्मीर में भी आवाम को सेहत की सहूलियात पहुँचाई जाए, जिसके लिए उनके वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में मीटिंग हो चुकी है और फॉरवर्ड कोहोटा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के अलावा 10 BHUs का इंतजाम संभाल कर वहाँ की आवाम को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। उनका कहना था कि वो बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में अवामी आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद कर रहे हैं। देखिए इस वक्त हमारी पिछले 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी, और वहाँ पर जो एक DHQ हॉस्पिटल जो हवेलियाँ का है
जिसको फॉरवर्ड कोटा भी कहते हैं, वहाँ पर 10 BHUs जो है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हम टेक ओवर कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट फंड करेगी हम उसको चलाएंगे, और जो उसमें कमी बेशी होगी वो पाकिस्तान जो कश्मीरी कम्युनिटी है यहाँ पर, उन्होंने उसकी यकीनदहानी कराई है कि वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। वैसे भी करते रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। और कश्मीर के लिए हम समझते हैं कि हम सबको मिलकर, एक छोटी सी जगह है, स्टेट है, उसका हम अगर मिल के करें, उसकी बेसलाइन सर्वे करने के बाद 2-3 साल में उसका नक्शा बदल सकते हैं। अच्छा देखिए, जो बरतानिया में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसने भरपूर तरीके से तमाम रफाई कामों के अंदर अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और ख़ासतौर पर इंडस हॉस्पिटल के हवाले से गुज़िश्ता साल 4 मिलियन पाउंड की खती रकम जमा की गई, और वो इंडस हॉस्पिटल की तामीर और तोसी के अंदर खर्च की गई है। इस तरीके से यहाँ बरतानिया में हमने एक पूरा निज़ाम बनाया हुआ है। 33 के करीब हमारे चैप्टर्स हैं, लोकल चैप्टर्स, ब्रांचेज हैं, जो हर साल इवेंट्स करते हैं अपने ज़कात सदक़ात के साथ साथ अपने वालिदैन के सदक़ा जारिया के लिए इन इमारतों के अंदर कमरे बनवाते हैं, बेड्स जो हैं वो रखवाते हैं, इक्विपमेंट वो प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आगे की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि उनका जो डोनेशन है, उनके जो ज़कात और अतियात हैं वो सही जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे डोनर्स, यहाँ की कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं कि जो जाते हैं इंडस हॉस्पिटल को विजिट करते हैं, कराची में, लाहौर में, मुजफ्फरगढ़ में, बदीन के अंदर है, इसी तरीके से मुल्तान में किडनी सेंटर है, गवादर में, और आज़ाद कश्मीर के अंदर। अब इंशाल्लाह आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ रहा है कम्युनिटी के काबू से। इंडस हॉस्पिटल 2007 में शुरू हुआ था, 150 बिस्तरों के एक अस्पताल, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 बिस्तर हैं इंडस अस्पताल में, जो प्रेजेंट बिल्डिंग है, और एक्सपेंशन हो रही है। इंशाल्लाह दिसंबर में हम लोग 500 बेड शुरू कर देंगे। ये 1350 बिस्तरों का एक प्रोजेक्ट है, जो कि कराची के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो हेल्थ अफोर्ड नहीं कर सकते, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप भी दुआ करें कि अल्लाह ने इसको फ़ायदा तक पहुँचाए। जहानिया में मौसमियाती तब्दीली के साथ ही आशुब चश्म की वबा फूट पड़ी, शहरी आंखों के वायरस में मुब्तला होने लगे। माहिर अमराज़ी चश्म डॉक्टर असदुल्ला मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बता रहे हैं कि आशुब चश्म की वबा से कैसे बचा जा सकता है, एहतियाती तदाबीर क्या हैं, जानते हैं कि उन्होंने मज़ीद क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला आई ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑर्थोप्टिस्ट है। मैं फातिमा मेडिकल कम्प्लेक्स जहानिया इधर बैठता हूँ, और आज बात करेंगे हम जो आजकल बीमारी आई हुई है अशोब चश्म, जो बहुत सारे लोगों में ये केस रिपोर्ट हो रहा है। अशोब चश्म, उसको नॉर्मल आम ज़बान में कहते हैं पिंक आई, जो मेडिकल में कहते हैं उसको एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस। और ये फैलती किस वजह से कि एक वायरस होता है एडिनो वायरस, ये मौसम की तब्दीली के साथ आता है। तो इसमें ये होता है कि कुछ ज़्यादा सीरियस होता है, कुछ कम होता है। जो नॉर्मल होगा वो 10 से 12 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो आप किसी डॉक्टर करीबी अपने आई डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं, क्योंकि ये विज़न को पेशेंट कंप्लेन करता है कि जी मेरी ब्लरी नज़र आ रहा है, वाटरी आई हो गई है, रेडनेस हो गया है। जो हमारी आँख की जो सफ़ेद झिल्ली होती है ना, वो जगह रेड हो जाती है, जिससे वो पेशेंट बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो उसको इस चीज़ से रोकना चाहिए। और ये एक से दूसरे में इस वजह से फैलती है कि एक के टच करने से, अगर हाथ पे वो आंखों पे हाथ लगाए, और दूसरा बात जो दोस्त हो जो भी हो ना, हैंड शेक करे, तो इससे एक से दूसरे में वो फैलती है। इससे एहतियात करनी चाहिए, और इसके जो है ना किसी अच्छे डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट से अपने करीबी से रुजू करना चाहिए, और तशख़ीस करवानी चाहिए कि ये कोई ज़्यादा सीरियस मसला तो नहीं है। ये नहीं है कि ख़ुद से इसका ट्रीटमेंट करें आप। इसके एहतियाती तदाबीर यही है कि अपने हैंड वॉश करें, और एक से दूसरे अगर आपको लगता है कि किसी में है तो उसके साथ आप हाथ न मिलाएं। अपने टॉवल या कोई फैमिली में किसी को बच्चों में मसला है तो उसमें आप टॉवल शेयर ना करें। ये एहतियाती तदाबीर पे अमल करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।